हाँ? मत रोइए दादा। ये देखिए एक बिस्कुट खा के हर 16 दिन हो गए। भाजपा को वोट दिया, उनको जिताया। अब जिताने के बाद अब जिस पोजीशन हम लोग लाए, अब क्या बता सकते इससे ज्यादा। बस अब अडानी जी के लिए आप लोग कुर्बान करें अपनी जमीनें। कुर्बान तो जान होगी मैडम। पहले उनसे ही पूछो, पहले एयरपोर्ट है, पहले गाँव रहा, उनसे ये पूछो, अडानी से पूछो। वो घर के बगल से बाउंड्री उठी है, वो पूरा गांव बिल्कुल चारों तरफ से घेर लिया एयरपोर्ट वालों ने। क्या आप हाथ में पकड़े हुए हैं? ये देखिए कई बार निकाले। एयरपोर्ट विस्तार का रास्ता साफ खर्च होंगे 32 करोड़। क्यों रो रही हैं बताइए? अपने घर खेती घर जरिए के लिए रहन, जब हमारे खेती किसानी सब जा रहे तो कैसे रहेंगे? बंद करो राशन देना अपना, रख ले अपना राशन, मुझे नहीं चाहिए राशन वासन। गाँव हमारे ले लेते, खेती हमारे लोगों ने ले लेते, कहाँ जाए, कहाँ लड़का बच्चे के ले जाए। हम लोग की बद्दुआ लगेगी, कभी सुकून से नहीं जी पाएंगे। अरे शर्म करिए, इनके आंखों के आंसू देखिए, इनके आंखों के आंसू देखिए, वो देखिए। ना योगी के कान में जू रेंग रहा है, ना प्रधानमंत्री के कान में जू रेंग रहा है। वो तो अडानी के चमचे हो गए हैं सब। तो क्या लग रहा है कि सरकार अडानी जी के लिए लड़ाई लड़ रही है क्या आप लोगों के खिलाफ? उनके दामाद हो गए या उनके साले हो गए, अब उसके लिए आगे क्या किया जाए। हम लोग तो बस अनाथ हैं, वोट लेने के लिए तो 24 बार छूने आते हैं, देखने यहाँ कोई जिंदा मुर्दा आ ही नहीं रहा है। इसके लिए क्या कहा जाए? गाँव ये देखो रडार बना है, ये हमारी लोगों की जमीन में बना है, वो घर के बगल से बाउंड्री उठी है, वो पूरा गांव बिल्कुल चारों तरफ से घेर लिया एयरपोर्ट वालों ने। अरे कहा जा रहा है अडानी जी को दिया जा रहा है, कुछ देश हित में काम होगा। अरे छोड़िए, कुर्बान करिए जमीन, क्या करेंगे? हटाइए जमीन। क्यों? अरे जमीन कहाँ जाइए जनता, कहाँ जाइए? इतनी जनता का कहाँ जाइए? अब हम कहूँ खाए और राहत तो दिए। अपने देश खातिर भगत सिंह नेता खत्म हो गए, चंद्रशेखर आजाद खत्म हो गए, और सब नेता जैसे हम अपने गांव खातिर लड़ रहे हैं, गांव खातिर मर रहे हैं। देखिए ये गांव खातिर, जब अत्ते नेता अपने देश खातिर मर गए तो हम लोग अपने गांव खातिर मर रहे हैं। 17 दिन हो गए, कोई नहीं आया, न कोई सांसद आया, ना कोई विधायक आया, ना कोई अधिकारी आया, कोई ना। कैसे आदमी मर रहे हैं, कैसे जी रहे हैं, कैसे। क्या कहेंगे कि अडानी के लिए भाजपा सरकार आप लोगों का गांव खाली करा रही है? हाँ बिल्कुल करा रही है, बिल्कुल। हम लोगों को अनाथ कहती है। पहले उनसे ही पूछो, पहले एयरपोर्ट है, पहले गाँव रहा, उनसे ये पूछो, अडानी से पूछो, क्यों बताया? अडानी पूछो, पहले एयरपोर्ट बना, पहले गाँव बना, उनसे ये पूछो जो तुमसे कहते पहले गाँव कहाँ है। जब हमारे संपत्ति सब पूरे जते पुरान लड़का, आपके पास सारे कागज हैं अपने आपके? उनके पास है कागज, वो पहले दिखा। कागज होता नहीं, आपका बिल पानी का, आप लोग का बिजली का बिल, आधार कार्ड है, पानी भी है, वोटर कार्ड है, वोटर कार्ड वोट देते हो, वोट भी देते हैं, सब कुछ देते हैं। वोट लेने के लिए सब यहाँ पर नेता मंत्री नेता आते हैं, पर आप कोई पूछने नहीं आ रहा है कि आप लोग क्यों बैठी हैं, किस लिए बैठी हैं, कोई देखने हम लोग को नहीं आ रहा है। जब हम लोग अनाथ हैं तो ये राशन हम लोगों को क्यों दिया जा रहा है? है? अनाथ लोगों को राशन क्यों देते हैं? बिल्कुल हम लोग को राशन मिलना नहीं चाहिए। मेरे लोगों के पास कुछ है ही नहीं, अनाथ है ना, कुछ बता रहे कुछ है ही नहीं लोगों के पास, तो हमें राशन क्यों देते हैं लोग? बंद करो राशन देना अपना, रख ले अपना राशन, मुझे नहीं चाहिए राशन वासन। ये कोई तरीका है? 5 किलो राशन आप दे देते हैं, 5 किलो राशन में कौन आदमी 1 महीना चला लेगा बताइए हमें? 6000 खेती के लिए भी तो देते हैं, खेती किसानी हम लोग को कुछ नहीं देते हैं। आप लोगों का गांव छिन जाएगा, कहाँ जाओगे? हम यही मरेंगे बेटा, यही मरना है, यही मरना है। हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं बेटा, आगे हाथ जोड़ के विनती करें कि मेरे गांव के लिए स्थापित कर दिया जाए, समझो। अगर बेटा मेरे गांव के लिए बिल्कुल अनाथ कर दिया, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, सब भूखन प्यासन मर रहे हैं, और कोई नहीं, स्कूल नहीं जाने के बच्चे डरते हैं। यहाँ CRP इतनी थी कि कुछ कहने के लिए, PSC लगा रखी थी, आप लोगों से लड़ने के लिए वहाँ से निकलने नहीं दे रहे थे। लेडीज पुलिस आती है, 100-150 लेडीज पुलिस भेजते हैं, और आदमियों के लिए पूरी जनता की पुलिस आ जाती है। 5-5, 6-6 गाड़ी पुलिस गाड़ी, बच्चे स्कूल जाते हैं, गिर जाते हैं पट्टे रोड पर। मेरे बच्चे कहते हैं मैं स्कूल नहीं जा रहे। रो रही हैं? अब क्या करना, रो
क्यों रो रही हैं बताइए तो। अपने घर खेती अब वो घर जरिए के लिए रहन, जब हमारे खेती किसानी सब जा रहे हैं तो हम कैसे रहेंगे? घर जरिए चला जाएगा, कहाँ जाएंगे सब लोग बच्चे? हिम्मत मत हारिए, देखिए विश्वास रखिए, हम आपके साथ है। जब तक आप लोगों को न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम आपके साथ ऐसे ही बैठे रहेंगे। अरे शर्म करिए, इनके आंखों के आंसू देखिए, इनके आंखों के आंसू देखिए, वो देखिए। यहाँ पर कोई महिला ऐसी नहीं बैठी होगी जिसकी आंखों में आंसू ना हो। देखिए इधर दिखाइए अनुज, यहाँ कोई भी ऐसी महिला, कोई भी पुरुष ऐसा नहीं बैठा होगा जिसकी आंखों में आंसू नहीं हो। इन लोगों का हित कहाँ गया? आपको आंसू दिखाइए अनुज, इधर आइए, सबके आंखों में आंसू दिखाइए, सबके आंखों के आंसू दिखाइए। छाती दरकनी चाहिए। कोई नहीं सुनने आ रहा है। जवानी बिटिया लड़का बच्चा ले बैठे न, बच्चे स्कूल जा पा रहे न, कहूँ जा पा रहे। सुनने वाला नहीं है हम लोगों की तो कोई 16-17 दिन हो गए। सबका साथ सबका चिल्लाते हैं, सबका साथ बेटी सबका बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये आज बेटी का सम्मान हो रहा है। बेटियां दर-दर भटक रही, रो रही हैं। अब हम लोगों बेटी बचाएं, बेटी पढ़ाएं, लेकिन आज हम लोगों की बेटी शादी के लायक हो गई है तो घर से बेघर किया जा रहा है। हम लोग की बद्दुआ लगेगी, कभी सुकून से नहीं जी पाएंगे, कभी नहीं, कोई नहीं जिएगा। हम लोग इतने रोड पे भटक रहे हैं, जितने आंसू बह रहे हैं इतने हैं आंसू से उनको तकलीफ मिलेगी। जैसे हम लोग यहाँ रातों दिन रो रहे हैं। 16 दिन हो गए, 16 दिन से हम लोग को कोई देखने नहीं आ रहा, कोई सुनने नहीं आ रहा। 16 दिन हो गए बैठे हुए। क्या हुआ अम्मा? अरे का हुआ बिटिया, गाँव हमारे ले लेते खेती हमारे लोगों ने ले लेते, कहाँ जाए, कहाँ लड़का बच्चे के ले जाए। क्या कह रहे हैं? देख नहीं कि जमीन आपकी नहीं है जहाँ आप कितना साल हो गया यहाँ रहते हुए? अरे यहाँ 5 पीढ़ी गुजर गई बिटिया, का करे, कहाँ जाए लड़का बच्चा लेके बताओ। और एयरपोर्ट रही न करे, पहले हमारा गांव बसा था, बना था, तब एयरपोर्ट तो बाद में आया है। क्या करे, कहाँ जाए, लावे बिल्लोजर सबके ऊपर चढ़ा दे, नहीं डाल दे बम गोला, सब लोग यहाँ मर जाए, सो जाए, ले ले एयरपोर्ट। अरे नहीं, कैसी बात आप कर रही हैं? कैसे न करे बच्चा? सरकार से क्या कहना चाहते? सरकार से हम कहना चाहते हैं हमारा गाँव कहूँ बसा दिया जाए और जो हमारी जमीन है वो हमको दिया जाए, मुआवजा दिया जाए। जो हम लोग बेघर हो जा रहे हैं, खेती बाड़ी उस बेघर सब हो जाए, खेती बाड़ी ले लेने, लड़के बच्चे क्या करेंगे हमारे लोग? अब यही है कि हम बम डालें, मर जाएं तो यहाँ पे आप हत्या कर लें, और क्या करेंगे? अब दीपावली सब कुछ यही मनाएगी हमारे लोगों को, 1-2 डेली जली हो, पैसे भी नहीं थे डेली लाने, क्या किया जाता है? त्योहार तक आप लोगों ने घर पे नहीं मनाया? नहीं, एक मीठा तक किसी ने नहीं लाया हमारे गाँव में। अब ये बताइए आप क्या करें फिर? कब तक बैठे रहेंगे? अब जब तक सांसें चलेंगी तब तक बैठे, जब तक न्याय नहीं मिल जाएगा तब तक बैठे रहेंगे हम लोग। क्या करेंगे फिर, कहाँ जाएंगे? हाथ उठाकर बताइएगा, सरकार जो कहती है कि बाद में मुआवजा मिलेगा, कितने लोग सहमत है कि बाद में मिलेगा? जब आप लोगों से ये बोला गया कि बाद में मुआवजा देंगे तो कह दीजिए कि पहले हमको मुआवजा दीजिए, बाद में जमीन लीजिएगा। मैम वो हम लोग चिल्लाते रहते हैं, डीएम से भी कहते हैं, एसडीएम से भी कहते हैं, कोर्ट में वो ये समझ लीजिए कि इतना पैसा फेंकते हैं कि फाइनल हियरिंग तक नहीं होने दे रहे हैं। मोदी जी ने कहा था कि किसानों की जिंदगी बदल गई है, आय दोगुनी हो गई है, ये बात सही है कि नहीं सही है? सब लोग बताइएगा। हाँ बदली है, बदली है। ये बदली है, बदली क्या, हम लोगों को जो किसान थे ना किसान रहे, अब मजदूर भी नहीं रहे, और ना ही हमारे पास छत बची। और ऐसी बदली है कि अपना गांव घर बचाने के लिए सड़क पर बैठना पड़ रहा है। नहीं, हम लोग बैठे में इसलिए नहीं बैठे, हम लोग केवल अपनी मौत के लिए बैठे हैं। ऐसे मत बोलिए। अरे हम लोग अपनी सिर्फ मौत के लिए बैठे हैं, और सरकार से ये भी गुहार कर रहे हैं, वक्त आएगा तो सरकार ये भी देखेगी कि यहाँ कितनी कितनी लाशें यहाँ से ढो के वो लोग ले जाएंगे, क्योंकि घर और जमीन जब जाएंगी तो इसके अलावा हमारे पास कोई चारा ही नहीं है। ऐसा मत बोलिए, ऐसा विश्वास रखिए, आपके हाथ में बाबा साहब है, इन पर विश्वास रखिए। मैम इसी के सहारे तो हम बैठे ही नहीं के सहारे। मत रोइए दादा। ये देखिए एक बिस्कुट खा के हर 16 दिन हो गए, रोटी नहीं मिल रही, और तो सब यही है, समझे? तो मैं क्या करूँगा? हमको यही मरना है, जब तक जिएंगे नहीं, मैं यही मर जाऊँगा, कभी नहीं। ऐसे मत बोलिए। नहीं, आपको सरकार पर भरोसा है? भरोसा क्या है, अब 16 दिन हो गए, कोई सरकार आया यहाँ पे? कोई नहीं आया। क्या लगता है भाजपा सरकार अडानी जी के लिए लड़ रही है, आप लोगों को भगा रही है, खाली करा रही है आपका कुछ बोल ही नहीं रही वो। अगर यहाँ बोलने के लिए है तो हम सोचेंगे ये हमारे लिए लड़ रहे हैं, कोई नहीं कुछ कहता। आपके खिलाफ लड़ रहे हैं क्या? अब जब हम कुछ आ नहीं रहे, मिल नहीं रहे, कुछ कह नहीं रहे, हमारी बात भी कहीं नहीं जा रही, तो क्या करेंगे? आपके आंसू जाया नहीं जाएंगे। हम यहाँ मैं विश्वास के साथ कह रही हूँ कि आप लोगों को न्याय मिलेगा। क्या
आपको संविधान पर विश्वास है? विश्वास क्या विश्वास करें, विश्वास तो होना चाहिए ना, विश्वास रखिए। कहीं विश्वास नहीं, कोई अनुशासन नहीं मिल रहा है, कोई नहीं सुन रहा है। सरकार में क्या संविधान है, कोई संविधान धज्जियां उड़ाई जा रहे हैं, संविधान की भी वैल्यू नहीं की जा रही है। संविधान को भी एक साइड में लगा दिए हैं, संविधान की कोई वैल्यू ही नहीं। संविधान की वैल्यू होती तो आज हम लोगों को न्याय मिल गया होता, वो भी नहीं है। क्या किया जाए, जो है यही। आप लोगों को लगता है कि भाजपा सरकार अडानी जी के लिए आप लोगों का घर खाली करा रही है, आप लोगों का गांव खाली करा रही है, आप लोगों को बर्बाद करने की तैयारी कर रही है? यही तैयारी कर रही, तभी तो इतनी फोर्स पीएससी आई थी। हम लोग यहाँ बैठे थे तो मशीनें उठा के उधर से शुरू कर दिया, तब हम लोग उधर लेट गए। हमने कहा हम लोगों के ऊपर से ले जाओ। जब ज़मीन नहीं रहेगी, कुछ खाने पीने को नहीं रहेगा तो कहाँ जाएंगे, भूखों मर जाएंगे। इससे अच्छा ऐसे मर जाएंगे तो अपने गांव के लिए कुर्बान हो जाएंगे। हम लोग का यहाँ जो है घेरे ले रहे हो, तो जब तुम घेरा ले लोगे और ताला डाल दोगे तो हम लोग निकलेंगे कहाँ से, जाएंगे कहाँ, क्या करेंगे? सारी ज़मीन तुम ले रहे हो, घर कुरिया तुम ले रहे हो, तो हम लोग कैसे जिएंगे? अडानी के लिए इतने लोगों के आंसू झेल रहे हैं, सरकार को बड़ी हाय लगेगी दादा। इसीलिए तो मतलब जो है अपना हम लोगों के पास कोई चारा नहीं, तो मरना तो है एक दिन। आपकी तबीयत खराब है? कैंसर मेरे है। कैंसर है? हाँ जी। आपको तो यहाँ नहीं बैठना चाहिए दादा। क्या करें, पेट के लिए बैठे। सरकार जब सुन नहीं रही है, हम कहते हैं कि हमारा नगर निगम रहने वाले हैं और हमारा नगर निगम में गांव बसा दिया जाए और ज़मीन लो, ज़मीन के बदले कहीं कहीं थोड़ा बहुत ज़मीन दी जाए, यही हमारा कहना है। तो यहाँ लिखा है अंग्रेजी शासन खत्म किया जाए, इसका क्या मतलब? अभी भी अंग्रेजी शासन चल रहा है क्या? हाँ चल रहा बिटिया, यहाँ चल रहा है, यहाँ चल रहा है अंग्रेजी अभी शासन। तो मोदी जी का नया भारत है। तो बिटिया जब मोदी जी कोई यहाँ सुनवाई नहीं कर रहा है, दीपावली सब लोग हम लोग यहीं रो रो के मनाए और कोई नहीं आवा, नेता नागरिक कोई यहाँ देख पूछने नहीं आवा। पानी यहाँ से भाजपा के सभासद, यहाँ से भाजपा के विधायक, बेटी कोई नहीं। दुश्मनी क्या हो गई आप लोगों से? अब पता नहीं बिटिया क्या दुश्मनी निकल लिया। हम तो यही ताजे मानते, कोई हमारे सुनने नहीं आता है कि हमारे नन्हे बच्चे। गाँव में यादव दलित ज्यादा रहते हैं, तो क्या मतलब यादवों और दलितों से इतनी सरकार को दिक्कत हो गई? यहाँ पे सब बरोबर है, सब हाँ जात के लोग रहते हैं। हाँ सब जाति ही रहते हैं, यादव और रावत है, दोनों बिरादरी सब एक ही है, सब रहते हैं ना। तो इतनी, मैं यही बोल रही हूँ, पिछड़े और दलितों से और इन सब से इतनी दिक्कत होगी सरकार को कि उनके आंसू नहीं देख पा रही। हाँ नहीं देख रहे बिटिया, क्या करें हम लोग। इसलिए मेटकर जी को बैठ लेके यहाँ धरना पे बैठे हैं, यहाँ मरे। अगर सरकार नहीं मानी तो क्या करेंगे? तो मर जाएंगे यहीं, वो लोग बटेंगे नहीं, हम लोग बटेंगे नहीं। बटेंगे नहीं? हाँ ये मरेंगे। योगी जी कहते हैं बटोगे तो कटोगे। हाँ, कटोगे। ऐसा नहीं होगा, ना बटेंगे ना कटेंगे, मरेंगे बस, अपने अपनी मौत तो यहीं मर जाएंगे। हमारा कैंसर है, हम तो मरने वाले ही हैं। अरे ऐसी बात मत करना। नहीं बिटिया क्या करे बाबू, बच्चे जा नहीं पाते, घर कुरिया उजाड़ रहे हैं, उधर बाउंड्री कर लिया, 3 बाउंड्री कर लिया बिटिया, और खेती सब ले रहे हैं। अच्छा, सरकार को क्या कहेंगे? चलिए सरकार छोड़िए, आज तो अडानी जी बड़े हो गए, अडानी जी को कह लिए शायद उनके आंसू आ जाए, उनका दिल पसीज जाए। तो अडानी जी कैमरा इधर चल रहा, कैमरा वो चल रहा बिटिया, सब तन कैमरा लग रहा है। अडानी जी दिखते नहीं क्या, दिन भर शाम को आएंगे, एक निकाल लेंगे और सुबह फिर लगा देते हैं। क्या अडवाणी जी को नहीं मालूम क्या चीज़ें कि गांव ये पीड़ित है, गांव का ये बसा दे। बोलिए सुनेंगे वो, बोलिए अपनी मांग करिए। तो हम तो ये कह रहे हैं हमारा गांव स्थापित कर दिया जाए नगर निगम में, और हमारे बच्चों को जीविका दिया जाए, हैं मुआवजा दिया जाए आज के पीरियड में, और हमारा गांव बसा दो, हम लोग बड़े खुशहाल मनाएंगे। ये हमारा कहना है बाबू। क्या आप हाथ में पकड़े हुए हैं? ये देखिए कई बार निकाले। एयरपोर्ट विस्तार का रास्ता साफ, खर्च होंगे 32 करोड़। रहीमाबाद बिजनौर में बसाए जाएंगे भक्तिखेड़ा गांव के 600 बाशिंदे। प्रमुख सचिव उड्डयन ने एआई के चेयरमैन को भेजा पत्र। तो आप लोग का मामला तो ठीक हो गया था, फिर क्या हो गया? ये फिर जो है कह रहे हैं तुम्हारा लोगों कुछ नहीं है यहाँ, कुछ नहीं देंगे, कुछ नहीं देंगे जी। ये भाजपा सरकार को मुआवजा देने में इतनी तकलीफ किस बात की है? सिर्फ अडानी, इतना सीना क्यों दरकता है भैया? सिर्फ अडानी के लिए काम कर रहे हैं। वो किसान मर जाए चाहे जिंदा रहें, दीपावली यही हुई है। तो किसानों की बात तो मोदी जी बहुत करते हैं, किसानों के लिए ये कर दिया, किसानों के लिए वो कर दिया, किसानों की जिंदगी हमने बना दी। वो सर केवल भाषणों में होता है बस, हाँ। यहाँ धरती पे कुछ नहीं होता।
आप लोगों के लिए कुछ किया? कुछ तो कोई आप लोग से मिलने आया? मैं ये समझना चाह रही हूँ। बिल्कुल नहीं आया। आप लोग के सभासद, भाजपा के विधायक, भाजपा के वोट आप ही लोगों ने दिए, तब वो विधायक बने बैठे। कोई बीजेपी का नेता यहाँ नहीं आया, कोई नहीं आया, देखने नहीं आया। तो हम लोगों ने मिलजुल के भरपूर उससे सहयोग किया भाजपा को, लेकिन आज जो आंसू हम लोग रो रहे हैं, अब किसी से ये भी तो हम नहीं कह सकते कि हमने किसको वोट दिया है। भाजपा को वोट दिया, उनको जिताया, अब जिताने के बाद अब जिस पोजीशन हम लोग लाए, अब क्या बता सकते इससे ज़्यादा। बस अब अडानी जी के लिए आप लोग कुर्बान करें अपनी जमीनें? कुर्बान तो जान होगी मैडम, ये जान ही कुर्बान होगी। और कुर्बानी के लिए हमारे भगत सिंह जी हमारे साथ बैठे हुए, कुर्बानी उन्होंने दी है। कुर्बानी पूरा गांव देगा, वो ऐसी कुर्बानी देगा कि पूरा देश देखेगा। क्योंकि हम लोग शांत इसलिए बैठे हैं केवल देश के सम्मान के लिए, नहीं तो जिस दिन सम्मान छोड़ देंगे देश का तो उतार के, सुन लीजिए मैम, उतार के कपड़े निर्वस्त्र होकर मुख्यमंत्री आवास पे जाएंगे और पूरी दुनिया देखेगी कि ये हुआ क्या उत्तर प्रदेश में। जो योगी जी इतना कह रहे हैं ना, सारे विधायक और सांसद सब बैठे हुए हैं ना, इनको रोड पे आना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा। एक साग में सारे कपड़े उतरेंगे, वहीं पर जाएंगे मुख्यमंत्री आवास। और आज आप देखिए, पूछिए लोगों से क्या दुख हो रहा हम लोगों पर, मतलब भूखों प्यासे मर रहे हैं, वहाँ केवल मजाक बना के रख दिया हमारे गांव को। और मत पड़िए, मैं आपसे बार बार कह रही हूँ, कमजोर मत पड़िए। अगर आप कमजोर पड़ जाएंगे तो लड़ाई छोटी हो जाएगी। आपकी लड़ाई बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी लड़ाई है, और आप लोगों के साथ मैं हूँ। और जब तक आप लोगों को न्याय नहीं मिलेगा, आप लोगों के साथ लड़ूंगी, आपके साथ खड़ी रहूंगी। बर्दाश्त से बाहर हो रहा है। हमारे साथ हो तो हम लोग हार मानने वाले नहीं है। हम लोग साथ बराबर देंगे। हम आप लोग के साथ हैं। आप लोग कहाँ जाएंगे? आप लोग गरीब लोग, न घर है न जमीन है। अगर सब सरकार छीन लेगी तो जाएंगे कहाँ आप लोग? तो उसी तो रखा रहे हैं। रात में 50-50, 60 लड़के आते हैं मैम, अब कहाँ से बेचते हैं? ना वो वर्दी है, ना कुछ, शादी वर्दी में पूरे यहाँ घूमते हैं मैम, क्या करें हम? आपके प्रदेश के लोग हैं, आपके देश के लोग हैं। प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी को एक बार तो सोचना चाहिए, एक बार तो देखना चाहिए क्या हो रहा है, एक बार तो सुध लेना चाहिए। वोट यही लोग देते हैं, तब ना आप गद्दी पर बैठते हैं। अरे वो कहते हैं हमारी खेती, अरे हमारे दादा बाबा ने किया है, उनके बाप की खेती है। हमारे दादा बाबा ने खेती है, तुम कहाँ से आए? तुम्हारे तो एयरपोर्ट हुआ बाबा, यह है जनता से जीतीगा तो एयरपोर्ट अडानी जी का हो गया। अडानी जी को बड़ा करना है एयरपोर्ट। दादी अडानी जी जब कहा शादी ब्याह करते अपने लड़का बच्चन के तो करोड़ों रुपया लगा देती, और ये छोटे गांव का नहीं करोड़ों रुपया नहीं दे सकती है। घर पीछे दे दिया 2-4 करोड़ रुपया तो हम पाचे खुश हो जाये, हम हूँ अडानी जी का नाम चलवाई है। एक बार हाथ जोड़कर बता दीजिए, क्योंकि हाथ जोड़कर मांगी हुई भीख राजाओं को बड़ी अच्छी लगती है, और आज जो राज कर रहे हैं वो राजा ही बने बैठे हैं। हमारा गांव दूसरी जगह स्थापित कर दिया जाए, हम लोगों को स्थापित कर दिया जाए। हाथ जोड़ के कह रही हूँ, ऐसे ही न्याय ठीक है जो हो रहा है। मेरे गाँव न्याय करते, बस आराम से बनाए, कोई हम लोगों ने कोई पापा नहीं, बना ले। मेरे गाँव कोई दो आराम से बाउंड्री उठावे, चाहे दूसरा एयरपोर्ट बनावे, चाहे तीसरा बनावे, खाली मेरे निर्णय कर दे, मेरे गाँव खेती सबका निर्णय कर दे। सब लोग बैठे, सबके दिल में तसल्ली हो जाए, हाथ छाती हाथ गाज भरे हो जाए कि मेरे गाँव की निर्णय, जो मेरे गाँव की निर्णय का है उसी को सब लोग मानेंगे। ये लोग यहाँ पर सिर्फ न्याय की उम्मीद से बैठे हुए हैं, अपना घर, गांव, जमीन बचाने के लिए बैठे हुए हैं। 16 दिन से भरी धूप, जाड़ा, गर्मी, बरसात में, तीज त्योहारों में तक अपने घर नहीं गए। छोटे छोटे बच्चों को लेकर के यहीं बैठे हैं कि शायद अब तो सरकार की आंखें खुल जाएं। अब हम भी इनके साथ आ गए हैं। जब तक इनको न्याय नहीं मिलेगा, इनके साथ ऐसे ही बैठे रहेंगे और इनकी आवाज़ सरकार तक पहुंचाते रहेंगे। और सरकार को एक बात जान लेनी चाहिए, गरीबों की हाय बड़ी बुरी होती है। ये आंसू चैन से सोने नहीं देंगे।